नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज 13 अगस्त 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी के साथ में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम सभी की बातें शुरू हो चुकी है, मगर यूट्यूब की कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से 2-3 मिनट क्लास जो है वो पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो पाई अभी। हाँ जी, कविता चौधरी, उर्मिला कुमारी, मंजू गोस्वामी, रिचपाल लेघा, शैलजा गहलोत, सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कारम 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 नमस्कारम, सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की इस क्लास की। पूजा राहड़, तपेंद्र जेठू, सभी को नमस्कार है। चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं आज 13 अगस्त के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। नमस्कार है सबको, नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। चलिए 13 अगस्त की शुरुआत करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के साथ करते हैं हम लोग, और वो बातें जो आपकी परीक्षा के लिए आपको जाननी चाहिए उन सभी विषयों पर बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पंक्तियां यानी ज्ञान। लोग गूंगों से जानबूझकर सवाल पूछते हैं, लोग बुरे हालातों में भी हाल पूछते हैं। कैसी बात है लोगों की, और लोगों की क्या बात करनी है, बात करते हैं हमारे ज्ञान के इस पिटारे की, जिसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसका जरा जवाब देने की कोशिश आप लोगों को करनी है। हाँ जी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जरा देखो भैया, यहां पर आपके सामने है पहला सवाल। निम्न में से किस दिन विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, आपको यह बताना है। जरा हाथी दिवस के बारे में ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान की बात क्या है जरा देखो भाई, फटाफट पहले आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। हाँ जी, किताब में ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, 12 अगस्त आपका जवाब आया है। पूजा राहड़, नवी गुरु, सहवाग, सबका एकदम सही जवाब आ रहा है। देखिए 7 अगस्त को 2 दिवस मनाए जाते हैं, आपको पता होगा दोस्तों। एक तो भाला फेंक दिवस जो मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस, सर रोज याद करते हैं, रोज याद करोगे तब याद रहेंगे। इसके अलावा एक मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय हथकरघा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी क्या किया जाता है, इसी दिन मनाया जाता है। समझ में आ गया। इसके अलावा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस जो है वो भी इस दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और आपको पता होगा मेरे दोस्तों, 8 अगस्त के दिन भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 2022 में भारत ने इसमें 80 वर्ष क्या कर लिए हैं, पूर्ण कर लिए हैं। तो 8 अगस्त की अगर मैं आपसे बात करूं, 8 अगस्त को क्या कर लिया है मेरे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इस आंदोलन के कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, 80 वर्ष भारत ने पूर्ण कर लिए हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो भारत के लिए, आजादी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था, आपको ये पता होगा। इसके अलावा दोस्तों 10 अगस्त और 12 अगस्त, 10 अगस्त को आपको पता है विश्व शेर दिवस, ठीक है। लॉइन डे जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और पता है लॉइन के लिए भारत में जो आवासीय स्थान है प्राकृतिक रूप से, वो कौन सा है, गिर नेशनल पार्क है। क्या है, गिर नेशनल पार्क है, जो कि कहां पर है, कहां पर है, वो गुजरात में है सर। कहां? गुजरात में है। और गुजरात में अक्टूबर 2022 के अंदर ही आपको पता होगा डिफेंस एक्सपो का रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाना है। यहां की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर में गुजरात में क्या किया जाना है, डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। ठीक बात है सर, ये बातें हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 अगस्त हो जाएगा। 12 अगस्त के दिन जो है वो विश्व हाथी दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ई फॉर एलिफेंट जो आपको पढ़ाया गया, बच्चे थे तब से, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। ये विश्व हाथी दिवस जो है वो कहां पर, कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। यानी एक भारत में एक इस प्रकार का मिशन भी चलता है, जब रेल की ट्रेनें 20 अभियान उसको बोलते हैं,
जब ट्रेन जो होती है, जब पटरियों पर हाथी सबसे ज्यादा आकर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हाथी को जब आवाज सुनती है मधुमक्खी की, तब वो दौड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार का बीज, ठीक है, इस नाम से बीज ऑपरेशन नाम से एक अभियान भी चलाया गया था। किसके लिए? हाथियों के लिए। ताकि क्या किया गया था, रेल की पटरियों के नजदीक मधुमक्खियों जैसी आवाज छोड़ी गई, जिसके कारण जो है वो हाथी कभी भी रेल की पटरियों के नजदीक नहीं आए, वरना रेल की पटरियों के बीच में आकर सबसे ज्यादा हाथियों की क्या होती है? मृत्यु होती है। ठीक है, हाँ जी। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? 12 अगस्त है। विश्व हाथी दिवस इस दिन क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो चलिए अब बातचीत करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है, जरा देखिएगा भाई। यहां है 12 मार्च 2021 से आरंभ हुआ आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम कब तक चलाया जाएगा? 12 मार्च 2021 को यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। ध्यान रखना है, आजादी का अमृत महोत्सव पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का क्या है? अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, महोत्सव कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आगाज कब हुआ था? 12 मार्च को हुआ था। 12 मार्च 2021 को हुआ था। और भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय जो है, भारत सरकार का कौन सा? संस्कृति मंत्रालय। ये भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम को क्या करता है? संचालित करता है। समझ में आ गई बात? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। और यह कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से लेकर के कब तक चलेगा, आपको यह बताना है। और ये चलाया क्यों जा रहा है? आजादी की 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो यह ध्यान रखना है आप लोगों को, 75 वर्ष के पूरे होने के। हाँ, अब जो लोग जवाब दे रहे हैं 15 अगस्त 2022, सब ने वही देखकर जवाब दिया है, जो कि आपका जवाब सरासर गलत है। आप अन्याय कर रहे हो इस सवाल के साथ। इसका राइट आंसर है, यह चलाया जाएगा 15 अगस्त 2023 तक। मेरे दोस्तों, आप सोच रहे हो अभी 15 अगस्त आ जाएगी, 75 वर्ष पूर्ण हो गए, हमने बना लिया आजादी का अमृत महोत्सव, खत्म, अब आजादी आई गई। नहीं, ऐसा नहीं है। एक साल आगे तक, यह 75 साल पूर्ण होने के बाद जिस वर्ष ये 75वां वर्ष कंप्लीट हो रहा है, उस वर्ष के आगे एक साल तक, यानी 2023 तक इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। और आपको पता होगा 28 जो है वो महापूर्व है, इसे ही आरंभ कर दिया गया था। यानी एक तरीके से ऐसा देखा जा सकता है कि 12 मार्च से जो कार्यक्रम शुरू हुआ, 15 अगस्त 2022 में हम हैं, उसके बाद आपको पता होगा मेरे दोस्तों 12 महीने से ऊपर का वक्त हो गया इसे शुरू हुए, और आगे भी इतने समय तक और जारी रखा जाएगा। तो यह 2023 तक इसको क्या किया जाएगा? आरंभ रखा जाएगा, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आपको पता होगा कार्यक्रमों के आयोजन के मामले में राजस्थान जो है वो पूरे देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंदर भी बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग राज्यों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उसमें राजस्थान जो है वो सबसे आगे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मित्रों, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, बड़ा शानदार है। जरा बताओ भैया क्या है? सवाल है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन 16 अगस्त 2022 से कहां पर आयोजित किया जाएगा, आपको यह बताना है। 15 अगस्त के बाद क्या होगा? 16 अगस्त होगा। 16 अगस्त से हमारे यहां क्या चलने वाला है? खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जो है उसका आयोजन 16 अगस्त 2022 से किया जाना है। समझ गए मेरी बात को? यह कहां पर किया जाएगा आपको यह बताना है। तो आप अंदाजा लगाइए, बेंगलुरु जो है ये कहां पर है सर? कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक में। यहां पर पंचकुला कहां पर है? हरियाणा में है, हरियाणा में। नई दिल्ली, नई दिल्ली में है। गांधीनगर सर गुजरात में है। ठीक है, बात आपकी शानदार है सर। कर्नाटक में खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यहां पर किया गया था।
यहां पर है बेंगलुरु कर्नाटक के, इसका शुभंकर जो था वो क्या था, वीरा शुभंकर था, वीरा क्या था, शुभंकर था। इसके बाद क्या है, पंचकुला हरियाणा, यहां पर इसके अंदर भी यहां पर खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, यूथ गेम्स का आयोजन यहां पर किया गया था। इसका शुभंकर क्या था सर, धैफ और धनुष धाकड़ इसका शुभंकर था मेरे दोस्तों। अब इसका आयोजन जो है वो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन 16 अगस्त 2022 से नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम में आयोजन किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम जो है, खेल स्टेडियम यहां पर इसका क्या किया जाना है, आयोजन किया जाना है। इस बेंगलुरु में खेलेगी प्रतियोगिता के अंदर आपको पता होगा जैन विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा, उसके बाद में आपको पता होगा मेरे दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर रही। पंचकुला में खेले गए गेम्स की अगर बातचीत की जाए तो आपको पता होगा हरियाणा पहले स्थान पर रहा था, हरियाणा पहले स्थान पर रहा। उसके बाद में आपको पता होगा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र इसमें दूसरे स्थान पर रहा था जी। हाँ जी, किशन चौधरी बाड़मेर से, सबको नमस्कार है भाई, सबको राम राम है, सबको नमस्कार है, यहां पर है। इसके बाद में गांधीनगर की बात अभी आपको बताई थी, डिफेंस एक्सपो जो है, डिफेंस एक्सपो 2022 इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में कहां पर किया जाएगा, गांधीनगर गुजरात के अंतर्गत किया जाना प्रस्तावित है। ये सब बातें आप लोगों के सामने मैंने रखी है, इससे संबंधित वो ध्यान रखना है, ठीक है। जैन यूनिवर्सिटी, पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये सब ध्यान रखना है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 है, ये ध्यान रखना है, अंडर 16 है, इसका आयोजन 16 अगस्त को किया जाएगा। अभी आपको पता होगा मेरे दोस्तों एक बात और भी जाननी है, ठीक है, यानी राष्ट्रमंडल खेल में हॉकी का प्रदर्शन कैसा रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 इसमें हॉकी में हमारा प्रदर्शन कैसा रहा था ये आपको जानना है। तो पुरुष हॉकी टीम जो है, पुरुष हॉकी टीम उसने क्या जीता था, उसने जीता था रजत पदक। और किसके सामने भारत को क्या करना पड़ा था, उपविजेता इसमें कौन रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक जीता था इसमें और भारत ने रजत। ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा पदक जीता, इसमें स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। इसमें महिला टीम की अगर बातचीत की जाए, क्या बातचीत की जाए, महिला टीम ने कौन सा जीता था, महिला ने कांस्य पदक इस प्रतियोगिता में क्या किया था, हासिल किया था। तो हॉकी इंडिया जो है राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी इंडिया जो है इसको कौन कौन से पदक मिले, आपको ये पक्का याद करना है। आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, पुरुष टीम और महिला टीम। पुरुष टीम ने रजत पदक जीता और जो आपकी कांस्य पदक जीता किसने, महिलाओं ने। कांस्य पदक किसने जीता, महिलाओं ने। शायद मुझे लगता है कि आपको यह बात याद रह जाएगी। हाँ जी सर, याद रह जाएगी। अगर क्रिकेट की बातचीत की जाए राष्ट्रमंडल खेलों में, क्रिकेट की बातचीत की जाए तो ध्यान रखना सिर्फ महिलाओं का क्रिकेट जो है उसको ही इसमें शामिल किया गया था और महिलाओं की टीम ने इसमें कौन सा पदक जीता सर, रजत पदक जीता था। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, रजत पदक जीता है इसमें भारतीय टीम ने और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया जो है उसने कौन सा पदक जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था स्वर्ण पदक, यानी ऑस्ट्रेलिया विजेता रही और भारत उप विजेता। क्रिकेट के अंदर महिलाओं की जो प्रतियोगिता इसमें खेलेगी उसमें भारत का प्रदर्शन ऐसा कुछ रहा था। चलिए अगली बातचीत करें। अगला सवाल आपके सामने है। मैंने राष्ट्रमंडल खेलों में चुन कर सवाल सारे आपको करा दिए हैं जितने परीक्षा के लिए लायक थे, लेकिन फिर भी एक सवाल बच गया था, उसकी बातचीत मैंने आज आपसे करना उचित समझा और आपके सामने मैंने सवाल रख दिया है। जरा भैया बताओ भाई क्या सवाल इसका होगा। सवाल आपके सामने है, जवाब भी आपको ही देना है, तो जल्दी से जवाब दे दीजिए। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर सवाल क्या है सर, राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कराया करो। राजस्थान से जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है मैं इस क्लास के साथ में डिस्कस कर लेता हूं 10 सवालों में। फिर भी नहीं कोई और बातें बच जाती है तो प्रत्येक शनिवार को मेरे मित्र ध्यान रखिए, प्रत्येक शनिवार को
हमारी करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास होती है, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। आज सैटरडे तो नहीं होगा मेरे हिसाब से शायद, ठीक है। अरे वाह, आज सैटरडे था, मुझे ध्यान में नहीं रहा, कोई बात नहीं है दोस्तों। तो कल की जो क्लास होगी वो स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की हम रख देंगे, क्योंकि आज मैं आपको आज तक का सारा करंट अफेयर्स रिवाइज करा दूंगा। आज सैटरडे था, मुझे मालूम नहीं चला, ठीक है। तो इस वजह से आज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई। कल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होगी। आज मैं सारा आपको रिवाइज करा दूंगा, साप्ताहिक जो राजस्थान के अलावा करंट अफेयर्स है वो। चलिए इसका सही जवाब जरा सोचने की कोशिश करते हैं, मेरे कितने मित्र इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर क्या है जरा दोस्तों सुनो, ए व ब दोनों है इसका राइट आंसर। देखिए अभी तक हम लोग यही याद करते आए हैं कि हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन रही? पीवी सिंधु। लेकिन ध्यान रखना दोनों खिलाड़ी रहे। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से, बैडमिंटन। और हॉकी इंडिया जो है, हॉकी इंडिया यानी पुरुष टीम जो है, हॉकी इंडिया पुरुष टीम जो है, पुरुष टीम, इस टीम के लिए जो है वो कौन सा? मनप्रीत सिंह जो कप्तान है, पुरुष हॉकी इंडिया टीम के कप्तान जो हैं वो कौन है? मनप्रीत सिंह है। इन दोनों को ध्वजावाहक बनाया गया था किसके अंदर दोस्तों? हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समूह में इसको शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना है। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, हजारों बार इसी प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर है पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ए व ब दोनों ऑप्शन आपके यहां पर क्या है? राइट है। राष्ट्रमंडल खेल अभी हाल ही में बर्मिंघम जो है, बर्मिंघम सर, वहां पर बर्मिंघम में आयोजन किए गए। ये कहां है सर? इंग्लैंड में है। कहां पर है? इंग्लैंड में है। बर्मिंघम के अंदर इनका आयोजन किया गया था। 2026 के आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किए जाएंगे। इसका जो शुभंकर था वो जरूर ध्यान रखना है। शुभंकर जो था इसका पेरी द बुल था। क्या था? पेरी द बुल जो है वो इसका शुभंकर रहा था। और इसके अलावा मेरे दोस्तों इसका आदर्श वाक्य जो है, इसका आदर्श वाक्य जो है वो क्या रहा था? तो आदर्श वाक्य प्ले फॉर ऑल्स है, प्ले फॉर ऑल्स है, प्ले फॉर ऑल्स जो है वो इसका क्या रहा है? आदर्श वाक्य, ठीक है। ये आदर्श वाक्य भी जरूर ध्यान रखना। बर्मिंघम आयोजन हुआ 2026 के ऑस्ट्रेलिया में, शुभंकर पेरी द बुल, आदर्श वाक्य प्ले फॉर ऑल्स है। भारत जो है वो इसके अंदर जो है वो 61 पदक प्राप्त करके भारत इसमें चौथी पोजीशन के अंतर्गत रहा था। वर्ष 2022 का है तो भारत ने 22 जो है वो क्या जीते थे? गोल्ड मेडल जीते थे। और भारत ने क्या किया था? 23 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे मेरे दोस्तों। और 16 जो है वो 16 भारत ने सिल्वर मेडल जीते थे, सिल्वर, ठीक है, ब्रॉन्ज और ये है गोल्ड आपका, ये गोल्ड हो गया सब मामला। ये इतनी बातें आपको पक्का रट्टा मार लेना है। और पहला स्वर्ण पदक भारत ने इसके अंदर किसको दिलाया था? तो आपको पता होगा भारोत्तोलन में, भारोत्तोलन जो, इस भारोत्तोलन प्रतियोगिता में मीराबाई चानू जो है, मीराबाई चानू ने इस बार जो है वो पहला मेडल जो है वो दिलाने का काम इसके अंदर किया था। तो आपका सब सही है, मामला सेट है, मामला कूल है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। किस भारतीय फुटबॉलर को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा हाल ही में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? उसका नाम बताइए। आजकल खेल की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है और हर प्रतियोगी परीक्षा का जो सिलेबस आ रहा है उसके अंदर भी खेल और खिलाड़ियों को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। हर सिलेबस के अंदर उनको डाला भी जा रहा है और परीक्षा में सवाल भी हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप इन सब बातों को जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर। मित्रों आपके सामने सवाल यही है कि फुटबॉलर, किस भारतीय फुटबॉलर को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? हाँ जी, चलिए क्या है सवाल जरा देखिएगा। किस भारतीय फुटबॉलर को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया को क्या हो गया भैया? यहां पर फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है आपको यह बताना है। सुनील छेत्री को, मनीषा कल्याण को, पूजा बिश्नोई को, रवि बिश्नोई को, ए व ब दोनों को। देखिए पूजा बिश्नोई जो है अभी हाल ही में आपको पता है कि इनको जो है दुबई के द्वारा, दुबई से कौन सा दुबई से आयरन अवार्ड इनको प्राप्त हुआ, आयरन, ठीक है, आयरन अवार्ड दुबई से प्राप्त हुआ।
रवि बिश्नोई जो है वो आईपीएल में खेलने वाले राजस्थान के खिलाड़ी रहे हैं, ठीक है। और इनका संबंध कहां से है, तो जोधपुर से है, दोनों का ही। कहां से है, इनका भी संबंध कहां से है, जोधपुर से है, जोधपुर से है। और ये एथलीट खिलाड़ी है, क्या है, एथलीट खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा रवि बिश्नोई का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है भैया, क्रिकेट से है। इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टीम में कब चुना गया इनको, जब भारत और किसके बीच में भैया, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में जो श्रृंखला भारत में खेली गई थी गुजरात के अंदर, वहां पर गुजरात में खेली गई प्रतियोगिता के अंदर इन्हें पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है, हाँ जी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री जो है, इन दोनों को इंडिया का जो फेडरेशन है, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, उसके द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए इन दोनों को क्या किया गया, चुना गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सुनील छेत्री, मनीषा कल्याण, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हाल ही में भारतीय फुटबॉलर को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब इनको दोनों को दिया गया है। तो ए व ब दोनों ऑप्शन आपके क्या होंगे भैया, राइट होंगे। इसके बाद अगला सवाल, सर बताओ जल्दी से, हमें लेट हो रही है क्योंकि रिवीजन भी करना है। चलिए, तो रिवीजन करना है तो जरा देख लीजिएगा। लंपी वायरस पर प्रभावी रूप से कार्य करने वाली लंपी प्रो वैक्सीन जो है वो हाल ही में अभी कृषि मंत्रालय के द्वारा, कृषि मंत्री के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। आपको ये पता होगा। ये सवाल भी मैंने हालांकि आपको पहले बता दिया है, तो दो सवाल मैंने इस पर बनाए हैं। इसका जवाब क्या देना है, किसके द्वारा विकसित की गई है इसके, तो इसको लॉन्च करने का काम किसके द्वारा किया गया, कृषि मंत्री जो है, कृषि मंत्री ये कौन है भैया, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। इनके द्वारा इनको क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया है। लंपी प्रो वैक्सीन इसका नाम रखा गया, लंपी प्रो, लंपी लंपट लाल, ठीक है, लंपी प्रो वैक्सीन है। ये लंपी वायरस है, इसके कारण क्या होता है, पशुओं को स्किन डिजीज होता है। क्या होता है, स्किन डिजीज, त्वचा पर दाने बन जाते हैं। और पशुओं को जिस प्रकार कोरोना महामारी के अंदर मनुष्य को श्वास में दिक्कत आई थी, ठीक उसी प्रकार की दिक्कत किसको आने लग जाती है, वो आ जाती है मेरे दोस्तों पशुओं को भी। तो इस प्रकार की बात जो है उनको दूर करने के लिए एक वैक्सीन विकसित की गई है जिसका नाम है लंपी प्रो वैक्सीन। ये किसके द्वारा, यह विकसित की गई है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा के द्वारा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र राजस्थान और बायोलॉजिकल ई कंपनी, इनमें से ये जो बायोलॉजिकल ई कंपनी है इसकी वैक्सीन है कार्बोवैक्स। क्या है, कोर्बोवैक्स कह दीजिए, चाहे आप इसे कोर्बोवैक्स है। इसी कोर्बोवैक्स को अभी हाल ही में ये पहली ऐसी वैक्सीन है जो क्या किया गया है, इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के स्थान पर, बूस्टर डोज के स्थान पर इस्तेमाल की क्या कर दी गई है, मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और ऐसी वो पहली वैक्सीन है जो फर्स्ट सेकंड डोज के बाद बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल की जाएगी, सीधे बिना किसी फर्स्ट और सेकंड इस्तेमाल के ही। तो इसको भी ध्यान रखना, ये किसके द्वारा, बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा इसे तैयार किया गया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा के द्वारा अभी हाल ही में लंपी प्रोवैक्स वैक्सीन को तैयार किया गया और कृषि मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर चलिए ये ध्यान रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में इसको क्या किया है, विकसित किया है। चलिए इसके बाद अगला सवाल हम बात करते हैं, किस प्रसिद्ध अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा अभी हाल ही में कर दी है, उसका नाम जरा बताइएगा। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने, अमेरिकी खिलाड़ी है जिसने, हाँ जी, अरे भाई रहने दो रे बच्चों, ऐसे मत करो, तुम लोग है ना क्या करने लग जाते हो, बच्चों की तरह झगड़ा करने लग जाते हो, ऐसा मत किया करो, है ना, शांति पूर्वक रहा करो। चलिए यहां पर है, किस प्रसिद्ध अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा अभी हाल ही में कर दी है, उस खिलाड़ी का आपको बताना है भैया, सीधा सीधा नाम डायरेक्ट हिट करना है नाम को। किस प्रसिद्ध अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा अभी कर दी है, क्योंकि इन्होंने अपना अंतिम जो है वो प्रतियोगिता खेलने के बाद कहा कि अब समय आ चुका है कि इस खेल को क्या कर दिया जाए, हमें छोड़ देना चाहिए या अलविदा कहना चाहिए। लेकिन अलविदा नाम के इस्तेमाल करने पर इन्होंने क्या किया था, जो है वो इच्छा जाहिर नहीं, क्योंकि इस गेम को अलविदा तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटरनेशनल मैच खेलने से इन्होंने मना कर दिया। सेरेना विलियम्स इसका सही जवाब है, ठीक है, सेरेना विलियम्स, दो बहनें थी जिसमें से सेरेना विलियम्स जो है उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है, आपको यह ध्यान रखना है। ओंस जुबेर नहीं है, कैटरीना सिनिकोवा नहीं है, और एलिना रिबाकिना जो है वो अभी हाल ही में
जो है इस वर्ष का जो क्या खेला गया था मेरे दोस्तों, ग्रैंड स्लैम खेला गया था। उस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता थी, महिला एकल की विजेता, ठीक है। विमल्डन जो खेला गया, विमल्डन प्रतियोगिता जो अभी हाल ही में खेली गई थी, उसके अंदर जो है वो राफेल नडाल और ग्रैंड स्लैम महिलाओं की एकल प्रतियोगिता में एलिना रिबाकिना जो है इन्होंने सफलता हासिल की थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सेरेना विलियम्स स्टार टेनिस खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना, अमेरिका की बहुत बड़ी टेनिस खिलाड़ी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। इन्होंने अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 8वां सवाल है आज का। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन कौन से रहे, ये जरा बताइएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है वो आपको बताना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन कौन रहे हैं, इनमें से वो जरा बताइए। हाँ जी, चलिए बताइए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी में भावना जाट है। एक तो भावना जाट है जो कि पैदल चाल जो है उससे संबंधित है, पहले भी खूब चर्चा में रही है भावना जाट, राजस्थान के राजसमंद से इनका संबंध है। मंजू बाला हिमर थ्रो से संबंधित है, झुंझुनू से संबंध है इनका। अजय सिंह शेखावत वेट लिफ्टिंग के अंदर है, ये भी झुंझुनू से संबंधित है। ये इतने खिलाड़ी भाग लिया है, राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को पदक नहीं मिला है। हालांकि ये दूसरी बात है कि हरियाणा की रहने वाली और राजस्थान में एसआई के पद पर काम करने वाली सिहाग, कौन सी सिहाग, जिसने कांस्य पदक जीता, कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। किसके अंतर्गत सर, वो जीता रेसलिंग के अंदर। रेसलिंग जो प्रतियोगिता हुई, उस रेसलिंग प्रतियोगिता में कौन सी सिहाग, रिक्तस्थान की पूर्ति करें आप लोग, 3 दिन से पढ़ा रहा हूं एक ही सवाल को, ठीक है, अभी आगे रिवीजन में भी आ जाएगा। कौन सी सिहाग जिन्होंने एसआई है राजस्थान के अंदर, कहां पर है, राजस्थान के अंदर एसआई के पद पर है, मूलतः ये रहने वाली कहां की है, हरियाणा की है, और इन्होंने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक, किस प्रतियोगिता के अंदर, रेसलिंग के अंदर जीता। राजस्थान से भावना जाट राजसमंद से, और मंजू बाला हेमर थ्रू झुंझुनू से, और अजय सिंह शेखावत वेट लिफ्टिंग में झुंझुनू से, ये खिलाड़ी है जिन्होंने इसमें ध्यान दिया। वेरी गुड, जवाब आ चुका है पूजा सिहाग, ठीक है, पूजा सिहाग है जिन्होंने क्या किया है, इस प्रतियोगिता के अंदर कौन सा पदक जीता है मेरे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कांस्य पदक इन्होंने जीता। और भावना जाट, मंजू बाला और अजय सिंह शेखावत का नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। ये वो राजस्थान के खिलाड़ी है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत क्या किया था, भाग लिया था। वेरी गुड, सबको याद है और सबने एकदम सही जवाब भी दिया है। 9वां सवाल आपके सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को कब तक जारी रखने का फैसला किया है। अभी देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला क्यों किया है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की जो वैधता थी वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली थी। अब योजना का समय जो है वो समाप्त होने के नजदीक था, तो सरकार ने यह फैसला किया कि अब इसकी समय सीमा को क्या किया जाए, बढ़ाया जाना चाहिए, और समय सीमा को बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा। कितना बढ़ाया है जरा सुनिए। इस योजना के समय को 31 दिसंबर 2022 या 31 दिसंबर 2024 या 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया। तो ध्यान रखना, 31 दिसंबर 2023 तक के लिए इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया। 31 दिसंबर ये वो दिन है जिस दिन अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। 31 दिसंबर 2023 तक इसके समय सीमा को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह फैसला प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के संदर्भ में है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल क्या है जरा बताइए। यहां पर है, हाल ही में मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मेन्यू ने वैश्विक शांति के 3 सदस्यीय आयोग बनाने का लिखित प्रस्ताव यूएनओ को सौंपने की घोषणा की है। इसमें शामिल किसे किया गया है, यह बताना। देखिए, मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मेन्यूएल, इन्होंने ये कहा है कि भैया विश्व में युद्ध होते जा रहे हैं, एक दूसरे पर लोग हमला करते जा रहे हैं, इधर इजराइल कर रहा है, इधर चाइना अग्रेसिव हो रहा है, उधर अमेरिका अग्रेसिव हो रहा है, इधर रूस का और यूक्रेन का मामला चल रहा है, यानी पूरी दुनिया युद्ध की इस आगोश में लिपटती जा रही है। इसमें विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक शांति आयोग बनाया जाना चाहिए वैश्विक स्तर का, जिसमें 3 लोगों को मैं अपनी तरफ से शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो किसके पास भेजता हूं, यूएनओ के पास भेजता हूं, जिसमें एक तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, एक एंटोनियो गुटेरेस जो यूएनओ के
प्रमुख होंगे। इसके अलावा एक फ्रांसिस पोप जो है वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो देखिए कुछ तो बात है, तभी तो इतने लोगों में नाम आ रहा है किसका, लेकिन हम ये बात कहेंगे नहीं। एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस के साथ 3 लोग जो है ये इसमें शामिल किए जाने हैं और इन तीनों को लेकर एक शांति आयोग जो है वो स्थापित किया जाए। ये कोई जरूरी नहीं है, इन्होंने तो अपनी मनमर्जी की बात रखी है भैया। बात ये है शांति आयोग जो है, वैश्विक शांति आयोग की स्थापना करने के लिए, ठीक है, वैश्विक शांति आयोग जो है वो स्थापित किया जाए ताकि विश्व में शांति की स्थापना किया जाए और युद्ध जो है उसको रोका जाए। क्या किया जाए, युद्ध पर क्या हो, रोक लगे, इसके लिए इसकी स्थापना करने का फैसला जो है वो किया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब भी बात समझ में आ गई है, ठीक है। नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो यूएनओ के महासचिव हैं, यूएनओ के महासचिव हैं और पोप फ्रांसिस जो है वो एक पोप हैं। तो ये सारी बातें आपको जाननी है। अब भी आज के सारे सवाल मैं आपको, आज के ही नहीं आगे के सारे सवाल भी रिवाइज करा देता हूं आज के साथ साथ मेरे दोस्तों। यहां पर देखिए पहले सवाल से लेकर 80 सवाल टोटल हैं, तो मुझे 5-7 मिनट का समय आप लोग इंतजार करिएगा। ये 5-7 मिनट में सारे सवाल आपके वापस रिपीट हो जाएंगे। निम्न में से किस दिन विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। 12 अगस्त को हाथी दिवस, 10 अगस्त को लोयन डे, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 12 मार्च 2021 को आरंभ हुआ आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम कब तक चलेगा, यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक जो है वो मेरे मित्रों चलने वाला है। इसके बाद है दोस्तों अगला सवाल, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन 16 अगस्त 2022 से जो है ना वो कहां किया जाएगा, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बाद ये राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी इंडिया और क्रिकेट का क्या प्रदर्शन रहा वो आपके सामने है। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन रहे, तो ध्यान रखना पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह उद्घाटन सत्र में जो है वो ध्वजावाहक रहे थे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में किस भारतीय फुटबॉलर को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा जो है वो फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो ध्यान रखना है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण जो है, ठीक है, इन दोनों को दिया गया है। इसके बाद अगला सवाल है, लंपी वायरस के प्रभावी रूप से कार्य करने वाली लंपी प्रोवैक्स वैक्सीन जो है वो अभी हाल ही में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा के द्वारा विकसित की गई और जिसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। इसके बाद है किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो अमेरिका की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा कर दी अभी हाल ही में। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी भावना जाट जो कि राजसमंद से संबंधित है और मंजू बाला और अजय सिंह शेखावत राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं। हेमर थ्रू में मंजू बाला और वेट लिफ्टिंग में अजय सिंह शेखावत जो है वो संबंधित है और पूजा सिहाग जो है राजस्थान में एसआई के पद पर काम कर रही है और ठीक है यहां पर हरियाणा जो है यहां की रहने वाली और कांस्य पदक जो है वो रेसलिंग में जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो है, ठीक है, उस योजना के अंतर्गत जो है वो आपको ध्यान रखना उसको कब तक बढ़ाने का केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा है, तो 31 दिसंबर 2023 तक इसको बढ़ाया जाएगा। हाल ही में मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मेन्यूनो ने एक वैश्विक शांति आयोग स्थापित करके इन 3 लोगों को उसमें शामिल करने नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस के नेतृत्व में एक आयोग बनाने की सिफारिश जो है वो यूएनओ को भेजने की कहा है और ये प्रस्ताव जो है वो लिखित रूप से भेजा जाएगा, ये भी बात इन्होंने कही है। इसके बाद लोग गूंगों से जानबूझकर सवाल पूछते हैं, लोग बुरे हालातों में भी हाल पूछते हैं, क्यों पूछते हैं न जाने ये दुनिया में लोग कैसे कैसे हैं। 12 तारीख को हमने क्या बात की थी उस पर देखिए, जगदीप धनखड़ ने भारत के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में अभी शपथ ग्रहण की है, तो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। और ध्यान रखना मैं ये सवाल बनाने वाला था लेकिन आज बनाया नहीं, ये 16वां उपराष्ट्रपति का चुनाव था, ये भी ध्यान रखना भैया, 16वां उपराष्ट्रपति का चुनाव था, उपराष्ट्रपति चुनाव था। अगर किसी मित्र को कोई संशय हो तो संशय दूर कर देंगे अगली क्लास में। 16वां उपराष्ट्रपति का चुनाव था लेकिन 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए, ये भी ध्यान रखना। 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहे, सेकंड महिला और फर्स्ट आदिवासी महिला और उड़ीसा से संबंधित है, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही है, ये भी बात ध्यान रखना है। जगदीप धनखड़ जो है वो झुंझुनू चिड़ावा से संबंध है, शेखावाटी से दूसरे, राजस्थान से भी दूसरे, इससे पूर्व भैरव सिंह शेखावत यानी बाबू शाह खाचरियावाद सीकर से संबंध रखते थे, वो उपराष्ट्रपति बने थे। ये सारी बातें मैंने इसके संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में की, आप लोग जानते हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उदय उमेश ललित जो है, ठीक है, हाँ जी, कौन सा होगा 2024, कौन सा कह रहे हो बताइए जा कविता जी।
हाँ, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उदय उमेश ललित के नियुक्ति के संदर्भ में हाल ही में वारंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया है और 49वें जो हमारे सीजीआई हैं वो उदय उमेश ललित बनने जा रहे हैं और डीवाई चंद्रचूड़ अगले 50वें सीजीआई होंगे जो कि नवंबर 2022 में शपथ ग्रहण करेंगे। हाल ही में विश्व शेर दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया गया, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस जो है वो मनाया जाता है। चलिए, इसके अलावा अगला सवाल था 12 अगस्त 2022 को स्माइल कार्यक्रम, स्माइल 75 जो इनिशिएटिव है उसका शुभारंभ नई दिल्ली से सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया और इसका संबंध भिक्षावर्ती जो है उसको दूर करना है। ठीक है, हाँ जी। आज के क्वेश्चन नंबर 9 में 31 दिसंबर 2024 होगा। चलिए देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल क्या है, भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो ध्यान रखना काहिरा मिस्र के अंदर किया गया इसका आयोजन। अगला सवाल आपके सामने, 44वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक भारत ने नहीं जीता है। भारत ने कांस्य पदक, आर्मेनिया ने रजत पदक और उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस ओलंपियाड के अंदर कुल मिलाकर जो है वो 2 स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किए थे। आपको ये ध्यान रखना है। शतरंज का जन्म स्थान जो है वो कौन सा है? भारत है। और विश्वनाथ आनंद जो है वो पहले ग्रैंड मास्टर थे, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, राजस्थान में पहली चूना पत्थर मालगाड़ी कहां से कहां के लिए पहुंची? तो परबतसर से लेकर के बूंदी लखेरी के लिए पहली जो है वो लाइमस्टोन की जो मालगाड़ी है वो राजस्थान में रवाना की गई। इसके बाद जनता जल योजना का संबंध किस राज्य से है? जनता जल योजना का संबंध राजस्थान से है। पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए शुरुआत की गई है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान नामक पहल की शुरुआत अभी हाल ही में गूगल के द्वारा की गई है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दपाल आर नगम डस्टोन पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया था? तो यह ध्यान रखना है, दलाई लामा को दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। अगले सवाल पर बात करते हैं। क्या है अगला सवाल जरा देखो भाई। इसके बाद नेक्स्ट दिन के 10 सवाल आपसे वो डिस्कस करते हैं। 80 सवाल टोटल मैं आपको बता रहा हूं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया गया था। और अभी हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन जो है उसकी भी हमने वर्षगांठ अभी हाल ही में क्या की है? मनाई है। चलिए अगला सवाल क्या था? दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र जो है वो हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया और ये कहां पर स्थित है? तो पानीपत हरियाणा में जो है वो अभी हाल ही में इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है जिसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। 8वीं बार बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले नीतीश कुमार हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को शामिल किया गया है। इसके बाद में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस जो जेम के नाम से जाना जाता है उस पर ऑन बोर्डिंग को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जेम पोर्टल जो वो 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। 9 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था। इसके बाद अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल 2022 के समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया या ध्वजावाहक कौन रहे? तो देखिएगा भैया, एक तो समापन समारोह है, दोनों बात बता देता हूं परीक्षा में आएगी। समापन समारोह है, समापन समारोह में भी ध्यान रखना और उद्घाटन समारोह में भी ध्यान रखना। उद्घाटन में अभी अभी आपको दोनों खिलाड़ी मैंने बता दिया है कि भैया मनप्रीत सिंह हॉकी से, मनप्रीत सिंह कहां से? हॉकी से रहे। और इसके अलावा दोस्तों पीवी सिंधु जो है, पीवी सिंधु वो भी रही। तो ये 2 खिलाड़ी उद्घाटन सत्र में भी रहे, पीवी सिंधु और यहां पर मैं लिख देता हूं कौन सा? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह ये तो रहे थे उद्घाटन सत्र के दौरान। और समापन समारोह में निकत जहरीन और अजंता शरद कमल जो है ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो फाइनल के अंतर्गत रहे थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। 9 अगस्त 2022 को नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ एक स्थल है जिसका नाम है पदांग। यह किस राष्ट्र में अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद सरकार की स्थापना सिंगापुर से की थी। तो सिंगापुर जो सरकार है, सिंगापुर ने अभी हाल ही में 75वां जो स्थान है उसको पदांग राष्ट्रीय जो क्षेत्र है, पदांग क्षेत्र, उसको राष्ट्र को अपना राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। किसकी याद में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में। और भारत के 75 साल आजादी के पूर्ण हो रहे हैं इस उपलक्ष्य में। इसके बाद है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई कंपनी की किस वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? जो देश की पहली प्रोटीन सब यूनिट वाली वैक्सीन होगी तो वो कार्बोवैक्स है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था।
9 से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए 2022-23 से कौन सी योजना शुरू करने जा रही है राजस्थान सरकार? तो आपको पता होगा आरटीई जो है, आरटीई 2009, इसके अंतर्गत जो है कक्षा आपको पता 8 तक, कक्षा 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। अब इसको जो है वो सरकार बढ़ाना चाहती है और सरकार कह रही है कि लड़कियां जो है इनके लिए 9 से लेकर के 12 तक की जो शिक्षा है वो भी निःशुल्क करेंगे। किस योजना के तहत? इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत ऐसा किया जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, लंपी वायरस पर नियंत्रण के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? तो लंपी प्रोवैक्स है, आपको बता दिया है। ये किसके द्वारा? हरियाणा का जो अश्व केंद्र है वहां के द्वारा विकसित किया गया और अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जो है उनके द्वारा क्या कर दिया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद है, किस भारतीय को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया? तो विश्वनाथ आनंद को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और आर्कडी डवोरकोविच जो है इनको प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनाया गया है। और शतरंज के 75वें भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने? अभी हाल ही में रोमानिया में हुई प्रतियोगिता को जीतकर पी प्रणव तमिलनाडु से हैं जो कि 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके अलावा, भरोसा है हमें खुद पर, देर सवेर खैरियत पूछेंगे, पता है हमें वक्त के साथ लोग हमारी हैसियत पूछेंगे, इसलिए हम तैयार हैं। जमाना खामोश है हर राहवर खामोश, क्या खबर क्यों है हर राह गुजर खामोश। वक्त का तकाजा है बदल दो हालात, ना कोई घर ना डगर ना नगर ना खामोश कोई और होगा। अगला सवाल आपके सामने था, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वो पी प्रणव बने जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। इसके बाद है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों का अभ्यास वज्र प्रहार जो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित हो रहा है। ठीक है, हाँ 15 अगस्त का प्रोग्राम रखेंगे भैया, लाडू वितरण कार्यक्रम होगा। इसके बाद है, वज्र प्रहार कौन सा संस्करण की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से अभी हाल ही में की गई है? 13वें संस्करण की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है, ये ध्यान रखना है। अमेरिका और भारत के बीच में इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। और अल नगाहा फोर्थ नाम से भारत और ओमान के बीच में, भारत और वियतनाम के बीच में जो हुआ वो कहां पर? हरियाणा में। और अभी आपको बताया है भारत और मिस्र के बीच में, भारत और किसके बीच में? मिस्र के बीच में अभ्यास का आयोजन जो है वो काहिरा में आयोजित हो रहा है। कहां पर सर? काहिरा में आयोजित हो रहा है। इसके बाद अगला सवाल है, 9 अगस्त 2022 को नागासाकी दिवस जो है उसकी 77वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई थी और इसमें राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह जैसे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। रक्षा मंत्रालय के द्वारा डेफ एक्सपो 2022 का जो आयोजन है, 12वां संस्करण इसका है, इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में कहां पर किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया जाएगा। गांधीनगर में आयोजित होने वाले डेफ एक्सपो 2022 की थीम पाथ टू प्राइड रखी गई है। इसके बाद है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इसकी थीम इस बार की क्या रही? तो इसमें ध्यान रखना है कि पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारणों में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसकी थीम अब की बार रखी गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, PSSLV और SSLV, SSLV EOS 02 जो है, SSLV D फर्स्ट नाम इसका रखा गया, SSLV D फर्स्ट, उसकी उड़ान भेजी गई थी लेकिन वो किसी तकनीकी कारण से कुछ असफल हो गया मामला। 8 अगस्त 2022 को हिम ड्रोन एथोन कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो भारतीय सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में किया गया। इसके बाद है, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्याओं के निस्तारण के मामले में सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो 12 जिला जो है वो पहले स्थान पर रहा और संपर्क पोर्टल की शुरुआत 2019 में की गई। शिकायत दर्ज कराने का एक पोर्टल है, सरकारी जो विभाग है उन पर अगर किसी को शिकायत दर्ज करानी, किसी अधिकारी के खिलाफ है, किसी विभाग के खिलाफ है, तो वो सारी शिकायत यहां पर दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद अगला सवाल है, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR जो है उसकी पहली महिला निदेशक अभी हाल ही में नल्ला थंबी कलाई सेल्वी को क्या की गई है? बनाई गई है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी होती है और मेहनत करनी ही पड़ती है। इसके बाद में 9 अगस्त का क्या था? करंट अफेयर्स। राष्ट्रमंडल खेलों में निखत जहरी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने उसने रजत पदक जो है वो इसमें प्राप्त किया था। हॉकी में पुरुष ने रजत और महिलाओं ने कांस्य पदक, क्रिकेट में महिलाओं ने रजत पदक इसमें प्राप्त किया था। इसके बाद अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखो। भारत ने कुल मिलाकर 61 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया था। 22 गोल्ड, 23 ब्रॉन्ज और 16 सिल्वर मेडल भारत के खाते में आए थे। अजंता शरद कमल और चिराग सात्विक बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत को
जो है वो कौन सा पदक दिलाया, तो स्वर्ण पदक भारत को बैडमिंटन में दिलाया था। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 61 पदक जीते, 22 स्वर्ण और 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा था। राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता था, तो रजत पदक भारत ने जीता था। इसके बाद है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा था, चौथा स्थान भारत का रहा था। इसके अलावा मेरे दोस्तों है, भारत सरकार ने किस देश को 18 हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेचने की पेशकश की है, तो वो देश मलेशिया है, जिसको हम तेजस लड़ाकू विमान जो है वो भेजने वाले हैं। इसके बाद है, युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए बढ़े चलो अभियान 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त 2022 तक कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है, तो बढ़े चलो अभियान अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय जो है उसके द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, चौथा स्थान भारत का रहा है, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का था। 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन के कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं, 80 वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन ने अभी हाल ही में पूर्ण कर लिए हैं। इसके बाद में यूसुफ मेहर ने 2 बातें जो है 2 नारों के सुझाव दिए थे, वो नारे कौन कौन से थे, एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट और एक दिया था साइमन गो बैक। ये दोनों नारे जो हैं वो किसके सुझाव पर ये नाम रखे गए थे, तो यूसुफ मेहर के नाम पर। फिर है, राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम के चेयरमैन जो है राजीव अरोड़ा है, उनके निर्देशन में या उनका कहना है कि सरकार जो है केंद्र सरकार के द्वारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राजस्थान के जयपुर के बाद अब उदयपुर में की जाएगी। इसके बाद अगला सवाल था, स्वर्ण नगरी जैसलमेर का कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में 9 अगस्त को मनाया गया, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों 867वां 867 वहां जो है वो स्थापना दिवस अभी हाल ही में जैसलमेर का मनाया गया है। ठीक है, यूयू ललित भारत के 49वें सीजीआई बने हैं और उपराष्ट्रपति हमारे कौन बने हैं, जगदीप धनखड़ साहब बने हैं। फिर बाबा के ज्ञान के पिटारे में अगले करंट अफेयर्स के बारे में अगर बातचीत की जाए तो सवाल थे, भारत के नए उपराष्ट्रपति जो बने हैं वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं 11 अगस्त को, जगदीप धनखड़ है, 14वें उपराष्ट्रपति हैं और चुनाव ये 16वें, ध्यान रखना है। इसका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील से रहा है। मार्गरेट आल्वा को हराकर चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की और शेखावाटी से यानी राजस्थान से ये दूसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। सर इसके बाद और क्या है, इसके बाद अगला सवाल जो था मेरे दोस्तों ये था, राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग के उसमें रेसलिंग के अंदर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, दिनेश फोगाट, नवीन और अमित पंघाल जैसे खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं पावर लिफ्टिंग में सुधीर कुमार ने स्वर्ण जीता और भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस के अंदर स्वर्ण पदक जो है वो प्राप्त किया था। इसके बाद अगला सवाल था, अब्दुल्ला अबू बकर ने सिल्वर ट्रिपल जंप में, और ये ट्रिपल जंप वाला इंपॉर्टेंट ऐसा है कि भारत ने आज तक ट्रिपल जंप में कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। एल्डोस पोल ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था इस प्रतियोगिता में। फिर है, इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अभी हाल ही में 7 अगस्त को, कब 7 अगस्त को जो है वो क्या किया गया था, आपको पता होगा, SSLV EOS 01 जो है वो 02 इसका लॉन्चिंग की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से सफलता मिली। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और पहला 2015 में मनाया गया था। इसके बाद है, भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन का ऐसा कौन सा स्क्वाड्रन है मेरे दोस्तों जिसको, हाँ जी यहां ध्यान रखना, समुद्री टोही एक निगरानी मिशन जो है वो महिलाओं के द्वारा पूरा किया गया है। महिला स्क्वाड्रन है कौन सा, INAS 314, जिसके द्वारा एक पूरा खोजबीन अभियान जो वो समुद्र के अंतर्गत चलाया गया था। इसके बाद है, वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ट्रिपल जंप के अंदर भारत का पहला पदक जीता है, वो किसने, P थिरुमरन ने जीता है। भारत को आज तक कोई पदक जो है वो इस प्रतियोगिता में वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नहीं मिला था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने 49वें CGI के रूप में यूयू ललित के नाम की सिफारिश की थी और अब उनका जो है वो वारंट जारी होने वाला है और जल्द ही वो 27 अगस्त को शपथ ग्रहण करने वाले हैं। राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पूजा सिहाग ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है वो कांस्य पदक रेसलिंग के अंदर जीता था और कॉमनवेल्थ 2022 में पुरुष लॉन बॉल की जो टीम है उसने रजत पदक जीता था और महिलाओं ने इसमें कांस्य पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता, सॉरी, महिलाओं ने स्वर्ण पदक और पुरुषों ने इसमें रजत पदक जीता था। इसके बाद में कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था, तो कांस्य पदक हॉकी में भारत ने प्राप्त किया था। ये मेरे दोस्तों आपके सामने मैंने कुल मिलाकर आज की तारीख में 80 स्लाइड यानी 80 में से लगभग 75 सवाल के आसपास मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे लगता है कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी और आगे भी इसी प्रकार आप लोगों को ये क्लास जो है वो पसंद आती रहेगी, मेरी ये उम्मीद है और आप हमारी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरते हैं ऐसा मुझे लगता है।
तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। आगे इसी प्रकार आप अपना स्नेह, आप अपना प्रेम हम सब के प्रति बनाए रखिए, और आप सभी का ये परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देता है आप सभी को। तो कल वापस मिलते हैं। कल बात होगी सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स की। आज मैंने राजस्थान, भारत, विश्व ये सब कवर कर दिया है। और हाँ जी, चलिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल वापस मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। राजस्थान पुलिस विभाग धन्यवाद। तपेंद्र जेठू, रिचपाल सर क्लास में फालतू कमेंट्स करते हैं उनको जरूर करेंगे। ये चेतावनी, अभी हम एक नई नियमावली बना रहे हैं, वो नियमावली जारी होने के बाद सब पर गाज गिरेगी जो बेफालतू के कमेंट करते हैं। उर्मिला, जीएस शर्मा, ठीक है, राव मनोज कुमार, कविता चौधरी, रिचपाल, लेखा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।